जोड़ लें। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग्र मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। जो विद्यादि सागर सुधी है गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप स्मृत में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले 52 गजा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। आवाज में बहुत कमी है। बोले परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जय बोलो परम योगी महामुनीश्वर पूज मुनि श्री वात्सल्य जल के अथाह सागर संधान सागर जी महाराज की। आज गुरु पूर्णिमा है और बार बार आप लोग कह रहे हैं कि आज के दिन मैं अधूरा था, मैं अधूरा था, गुरु ने मुझे पूर्ण कर दिया। गुरु पूर्णिमा को गुरु ने मुझे पूर्ण कर दिया। वर्षों से जो चाह थी उस चाह को आज मुझे राह पर लाकर एक तरह से छोड़ दिया कि ये रास्ता अब सीधा उधर जाता है। हाँ, इधर उधर नहीं देखना, लेकिन रास्ता तो सीधा है, लेकिन यहां वहां नहीं देखना। सीधा चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से बड़भागी होते हैं जो इस प्रकार से सामान्य को, यदि दुख परिमोक्षम, तो सामान्य को अंगीकार करो। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद ने कहा, अपनी दीक्षा दिवस को एक दिन मत मनाओ, प्रतिदिन मनाओ। तुम्हारा जी प्रतिदिन ही ऐसे ही किया करें। हाँ, आप लोग करो, हमारा तो दीक्षा दिवस प्रतिदिन है। प्रतिदिन उस वैराग्य दिवस, उस दिवस को याद रखते हैं कि किस प्रकार से गुरु ने आज हमारे ऊपर संस्कार करके बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं तो संसार में ही भटकते रहते। ऐसा था कि एक बार एक शेर का बच्चा बचपन से ही सियारों की टोली में भर्ती हो गया और वो सियारों की तरह ही सड़ा गला मांस खाता और हु की भाषा बोलना सीख गया, क्योंकि उन्हीं के बीच में रहता था। एक दिन उन सियारों की टोली के साथ वह शेर का जो बच्चा बड़ा हो गया था, कद्दावर शेर हो गया था, वह जब जंगल में घूम रहा था तो एक उससे भी बड़ा शेर आया। बूढ़ा शेर था, उसको देखकर सारे सियार भागने लगे। वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। उस बूढ़े शेर ने, ए तुम रुको, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें तो मुझे चुनौती देना चाहिए था और तुम मुझे पीठ दिखा के भाग रहे हो, तुम शेर हो। बोले, कहा हुजूर माफ करो, मैं तो रोज इनके साथ रहता हूं, आज तक यही मैंने खाया पिया और यही मैं बोली बोल रहा हूं, इसलिए मैं शेर नहीं हूं। तो उसने बोला, चल मेरे साथ में नदी पर। नदी पर गए। बोल, तेरे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई फर्क नजर आ रहा है? तेरे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। एक जोर की दहाड़ लगाई उस बूढ़े शेर ने। इसके भीतर का भी शेर जागा और इसने भी जोरदार दहाड़ लगाई। सारे के सारे सियार कहां भाग गए और वो शेर अपने असली शेर को पहचान चुका था। अभी तक वो सियारों की जिंदगी में जी रहा था। हम भी कभी आपकी तरह से नीचे बैठकर प्रवचन सुनते थे। समझ में आ रहा है?
हम सियार नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन विद्यासागर जैसा शेर की दहाड़ सुनी तो हमारे भीतर का भी शेर जागा और हमने भी अब इससे अच्छा रास्ता और कुछ नहीं है, बस गुरु जी को समर्पित कर दो, अपनी नैया पार हो जाएगी। नहीं तो ब्याह करें, ये करें, वो करें, क्या करें, घर वाले लगे हुए थे, लेकिन कुछ नहीं करना है। जो करना है वो हमको ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। हमें करना है कि यहाँ से चलना है, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए गुरु पूर्णिमा यदि अपन मना रहे हैं तो अपन भी आगे बढ़ते चले जाएं। पूज्य महाराज श्री जी को भी अपन को सुनना है, समय भी अपनी गति से बढ़ रहा है। 4 बातें याद रख ले, संक्षेप में बता देता हूं कि गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या करते हैं, गुरु की आवश्यकता क्यों होती है और गुरु का उपकार कैसे चुकाया जाता है। ये 4 बातें हैं। गुरु कौन होते हैं, बहुत अच्छा आप लोग जानते हैं। गु का मतलब क्या होता है, अंधकार। 2 शब्द है ना दिनेश भैया, गु और रू। तो गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। बस जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हीं का नाम है गुरु। गुरु किसी विशेष, ये गुरु बहुत व्यापक शब्द है। जैनेतर पुराणों में आता है कि इनको ब्रह्मा विष्णु में सबको गुरु कहा। वहां पे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अन्यत्र भी सब जगह। तो गुरु कौन, गुरु हमारे यहाँ सबको नहीं बताया गया, जो हमें हित के मार्ग पर लगा दे और स्वयं जो उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, ऐसे वीतरागी ही गुरु हो सकते हैं। विषयातीतो, हाँ, विषयासातीतो रसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी से प्रशस्ते। आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नगंज श्रावकाचार्य में आपको थर्मामीटर दे दिए, हर किसी को नहीं, हर चाहो जिसको आप बोलना शुरू कर दें या जय जयकार शुरू कर दें, ये थर्मामीटर है। तो गुरु हमारे हमेशा वीतरागी होते हैं, उनको आदर्श मानो, उन्हीं को अपन अपना, जिसको बोलते हैं ना आइडल पर्सन, है ना, वो मान सकते हैं। गुरु क्या करते हैं, तो कुमार क्या करता है, कुमार कुछ नहीं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है और घट घट काढ़े खोट और बाहर हाथ पसार, भीतर हाथ पसार के और बाहर मारत चोट। गुरु यदि चोट भी मारते हुए नजर आ रहे हैं तो वो गुरु का खोट निकालने के लिए चोट मार रहे हैं। उस शिल्पी की तरह जो प्रतिमा सुंदर तब बनती है जब वो उस पर छेनी हथौड़ी से प्रहार करते हैं, सबसे पहले गुरु ही उसको प्रणाम करते हैं। अभी आपने देखा बहुत हमारे से दीक्षा में बड़े ज्येष्ठ हैं, हमारी दीक्षा 2015 में, महाराज जी 2004 में, 10 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे थे, हम उनकी भक्ति कर रहे थे, वो पिच्ची को नीचे ही नहीं रख रहे हैं, पिच्ची उठाकर प्रणाम ही बस पिच्ची उठाए हुए हैं। ऐसी सरलता, ऐसी सहजता होती है बंधुओं, तब जाकर वहां उच्च स्थान पर पहुंचा जाता है। और तभी आचार्य श्री जी ने नाम ही दुर्लभ ऐसे ही नहीं रख दिया, ऐसे ही नहीं रख दिया। निश्चित रूप से हर कोई गुरु नहीं हो सकता है और गुरु ऐसा ही काम करते हैं। मैं तो महाराज जी से भी, गुरु क्या करते हैं, तो शिष्य अपराध करता है और गुरु क्षमा करते हैं। मैं तो ये भी बोल दूंगा, तो इसलिए मेरे से होता रहता है, उसको आप क्षमा करेंगे। गुरु की आवश्यकता क्यों, देखो किसी रास्ते पर अनजान रास्ता हो चलेंगे, हम भटक जाएंगे और वहां पर जंगली जानवर होंगे, उस जंगल में खा जाएंगे, पी जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन कहानी अभी नहीं सुना रहे, हमारे पास समय भी नहीं है, लेकिन कोई यदि उस रास्ते पर जा रहा है, अपन को मिल गया, मैं उधर गया था और उस अमुक गांव में जाना है, अपन तुरंत उसके साथ हो जाएंगे, वो सही पगडंडी पकड़ा देगा और सही समय पर आपको सही गांव में छोड़ देगा। बस गुरु मार्गदर्शक का काम करते हैं और गुरु का उपकार कैसे चुका सकते हैं, हम उनके उपकार कभी भी उड़ीन नहीं हो सकते हैं। लेकिन इतना ही है, आचार्य श्री जी के मुझसे कई बार सुना है कि जैसे संतान होती है, वो पालने में रहता है, पालने में रहता है,
तो सुरक्षित रहता है। बस गुरु की आज्ञा पालने में ही हमारा भी भविष्य है और गुरु का भी ये उपकार चुका सकते हैं और कोई भी हमारे पास में नहीं। निश्चित रूप से ये 4 पंक्तियां पढ़कर आज अपन इतना ही बोलेंगे, फिर दोपहर में और अभी अपन सुनेंगे महाराज जी को भी, हम भी आप लोग। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही यही है दिवाली। जो शिष्य है वो सदा ऋणी रहेगा, कोई कभी भी उपकार चुका न सकेगा, कोई कभी भी उपकार चुका न सकेगा। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि